आज हम कारगिल युद्ध की उसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इस पूरे संघर्ष की जड़ एक बहुत ही मामूली सी घटना में छिपी है। और ये सवाल सिर्फ कहानी शुरू करने का एक तरीका नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक खोया हुआ जानवर दो देशों को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकता है। तो बात है 3 मई 1999 की। कारगिल के बटालिक सेक्टर की बर्फीली ऊंचाइयों पर ताशी नामग्याल नाम का एक चरवाहा बस अपना खोया हुआ याक ढूंढ रहा था। लेकिन जब उसने अपनी दूरबीन से देखा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने भारत का भविष्य बदलने वाली घटनाओं की एक पूरी चेन शुरू कर दी। पठानी सूट में कुछ लोग भारतीय जमीन पर बंकर बना रहे थे। ये कोई आम बात नहीं थी। ताशी को समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है और उसने बिना देर किए पास की इंडियन आर्मी पोस्ट को खबर कर दी। उसे तब ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक छोटी सी सूचना एक बड़े युद्ध की पहली घंटी थी। अब ताशी की ये खोज तो अपने आप में हैरान करने वाली थी ही, लेकिन जो बात इस घुसपैठ को और भी बड़ा धोखा बनाती है वो है इसकी टाइमिंग। ये सब ठीक उस वक्त हो रहा था जब सरहद पर शांति की उम्मीदें शायद दशकों में सबसे ज्यादा थीं। ये टाइमलाइन उस गहरे धोखे को साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री वाजपेयी शांति का पैगाम लेकर बस से लाहौर जाते हैं। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल को देख रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब दोस्ती के हाथ मिलाए जा रहे थे, पाकिस्तानी फौज चुपचाप कारगिल की बर्फीली चोटियों पर कब्जा करने का प्लान बना रही थी। तो ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उस शांति की कोशिश की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। पाकिस्तान की इस सीक्रेट योजना ऑपरेशन बद्र का मकसद बहुत बड़ा था। उनका असली निशाना था नेशनल हाईवे 1, जो सियाचिन और लद्दाख के लिए भारत की लाइफलाइन है। अगर वो इस हाईवे को काट देते तो न सिर्फ हमारी सेना की सप्लाई रुक जाती, बल्कि भारत एक बहुत ही जरूरी हिस्से में पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाता। तो जब इस धोखे का पता चला, भारत के पास कोई चारा नहीं बचा था। अब शांति की बातों का नहीं, बल्कि एक जोरदार जवाब देने का वक्त था। और भारत ने अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ पलटवार किया। भारत का जवाब दो तरफा और बहुत सोचा समझा था। जमीन पर आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। मकसद एक, हर एक घुसपैठिए को भारतीय जमीन से बाहर फेंकना। और हवा में एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी शर्त थी। प्रधानमंत्री वाजपेयी का सख्त आदेश था कि कुछ भी हो जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को पार नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसने भारत को दुनिया की नजर में सही साबित किया, पर हमारे पायलट्स के लिए काम को और भी मुश्किल बना दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई किसी आम मैदान पर नहीं हो रही थी। हमारे सैनिकों के सामने जो मुश्किलें थी वो लगभग अमानवीय थी। जरा सोच कर देखिए, 16,000 फीट की ऊंचाई पर सीधी चट्टानों पर चढ़ना, जहां हवा में ऑक्सीजन आधी रह जाती है। दुश्मन ऊपर मजबूत बंकरों से गोलियां बरसा रहा है और तापमान -40 डिग्री तक गिर रहा है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये कुदरत और दुश्मन दोनों से एक साथ जंग थी। तो ऐसे ही नामुमकिन से हालात में भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी की वो कहानियां लिखी जिन्होंने युद्ध का रुख ही पलट दिया। चलिए अब उन बड़ी लड़ाइयों पर एक नजर डालते हैं जो दुनिया की छत पर लड़ी गईं। कारगिल के इतिहास में तोलोलिंग का नाम सबसे पहले आता है। ये पहाड़ी इतनी जरूरी थी कि इसे जीते बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था। दुश्मन ने इसे एक अभेद्य किले में बदल दिया था, जहां से वो सीधे नेशनल हाईवे पर गोलियां बरसा रहे थे। हमारे शुरुआती हमलों में बहुत नुकसान हुआ और एक वक्त तो ऐसा लगा कि तोलोलिंग पर कब्जा करना शायद मुमकिन ही नहीं है। और बस इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए इंडियन आर्मी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने दिन के उजाले में सीधे हमले करने की बजाय रात के अंधेरे का फायदा उठाया। सैनिक खड़ी चट्टानों पर चढ़ते जब दुश्मन को इसकी उम्मीद भी नहीं होती। हमले अब एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से एक साथ किए जाते थे, ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए। और सबसे अहम, बोफोर्स तोपों ने दुश्मन के बंकरों पर इतनी सटीक और जबरदस्त बमबारी की कि उन्हें सिर उठाने तक का मौका नहीं मिला। ये एक मास्टर क्लास थी कि कैसे हिम्मत और दिमाग मिलकर हर मुश्किल पर जीत हासिल कर सकते हैं। और इसी बदली हुई रणनीति और बेमिसाल हिम्मत के बीच हमें वो पल मिला जो इंडियन आर्मी के जज्बे का सिंबल बन गया। पॉइंट 5140 पर जीत के बाद जब कमांड पोस्ट ने कैप्टन विक्रम बत्रा से उनका सक्सेस सिग्नल पूछा, तो उनका जवाब था, ये दिल मांगे मोर। ये सिर्फ एक ऐड की लाइन नहीं थी, ये उस पीढ़ी के सैनिकों की कभी ना हारने वाली इच्छा शक्ति और जीत की भूख का ऐलान था। और कैप्टन बत्रा अकेले नहीं थे।
टाइगर हिल पर 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने बहादुरी की एक और मिसाल पेश की। उनके शरीर में कई गोलियां लगी थी, एक हाथ लगभग बेकार हो चुका था, फिर भी वो 1000 फुट की सीधी चट्टान पर चढ़ते रहे। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के कई बंकर खत्म किए और अपने साथियों के लिए रास्ता बनाया। सच तो ये है कि उनकी इस अविश्वसनीय वीरता के बिना टाइगर हिल पर तिरंगा फहराना शायद मुमकिन नहीं होता। तुलोलिंग और टाइगर हिल जैसी बड़ी चोटियों पर इन जीतों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। युद्ध का अंत अब साफ दिखाई दे रहा था। चलिए देखते हैं कि कैसे इन जीतों ने न सिर्फ जमीन पर बल्कि कूटनीति की मेज पर भी पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देखिए, भारत ने ये जंग सिर्फ पहाड़ों पर नहीं जीती, कूटनीति के मोर्चे पर भी ये एक बहुत बड़ी जीत थी। एक तरफ जहां हमारे सैनिक चोटियों पर कब्जा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वाजपेयी के एलओसी पार न करने के फैसले ने भारत को दुनिया भर में सही साबित कर दिया। दुनिया ने देखा कि भारत हमलावर नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा कर रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका जैसे बड़े देशों ने पाकिस्तान पर पीछे हटने का जबरदस्त दबाव बनाया और वो दुनिया में पूरी तरह अकेला पड़ गया। जुलाई का महीना निर्णायक साबित हुआ। 4 जुलाई को टाइगर हिल पर कब्जे के साथ ही पाकिस्तान की हार तय हो गई थी। 11 जुलाई तक पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटने लगे और 26 जुलाई को भारत ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन विजय के सफल होने का ऐलान कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कारगिल की इस शर्मनाक हार ने पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया और इसका सीधा नतीजा कुछ महीने बाद दिखा, जब इस जंग के मास्टरमाइंड जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलटकर खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया। जीत का जश्न था, जाहिर है, लेकिन हर जंग अपने पीछे गहरे जख्म छोड़ जाती है। चलिए उस कीमत पर एक नजर डालते हैं जो भारत ने इस जीत के लिए चुकाई। इस युद्ध में भारत के 527 वीर बेटों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 527 कहानियां हैं, 527 परिवार हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनके इसी असाधारण शौर्य और बलिदान के लिए इन 4 सैनिकों को भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी हम सबको प्रेरणा देती हैं। और आखिर में कारगिल की ये कहानी हमें इसे एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सरहदों पर जो शांति हम देखते हैं वो मुफ्त में नहीं मिलती। इसकी कीमत देश के जवान अपनी जान देकर चुकाते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें कभी कभी नहीं भूलना चाहिए।